डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इसका एक पोर्शन ना जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वो पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। हम आप मैग्नेटिज्म पे शिफ्ट हो रहे हैं। जो बेटा मैग्नेटिज्म का कंसैप्ट है तो उन्होंने स्टार्ट करन तो पहला नोट करो कि ਹੁਣ तक जो आप इस थर्ड यूनिट के मेन आर्टिकल्स कवर किए है, नोट करो जिस तरह की बायो-सैवर्ट्स लॉ और उसकी आप एप्लीकेशन दो की ना बेटा, केड़ी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ते मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो ये तीन आर्टिकल्स। चौथा आर्टिकल आप स्टेटमेंट ही की है एम्पीयर्स सर्क्यूटल लॉ, और उस तो बाद फिर आप इसदियां तीन एप्लीकेशंस नोट कर लो। एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दूसरा सॉलिनॉइड और तीसरा ट्रॉयड। तो ये जड़े मैं नाम बोले है ना आर्टिकल्स दे, प्लस एक आप टॉपिक पढ़िया सी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आर्टिकल्स का इन्हां आर्टिकल्स का थ्योरी टेस्ट होएगा थोड़ा मंडे नो, इस मंडे नो है ना, परसों नो होएगा। कल कोई क्लास नहीं होएगी थोड़ी, मंडे को ये टेस्ट होएगा। और फिर बेटा नोट कर लो एक आप टॉपिक किया सी मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स, पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स वाला केस, एक वो आर्टिकल। फिर बेटा साइक्लोट्रॉन, फिर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क वाला आर्टिकल। तो तीन ये आर्टिकल्स हो गए। चौथा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये 6 आर्टिकल्स का टेस्ट वेडनेसडे को होएगा, थ्योरी पोर्शन। सिर्फ थ्योरी पोर्शन प्लस इन्हां दे नाल रिलेटेड कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स, ये दो टेस्ट होंगे जेडे कि मैं हुण तुहानू दस्से है ना कंटेंट्स। तो इन्हों याद कर लेना है ना भी ये कंटेंट्स है, तो इन्हों का टेस्ट मंडे को और वेडनेसडे होएगा। ठीक है, फिर उस तो बाद फिर आप एक होर टेस्ट लवांगे कंबाइंड टेस्ट। और एक पॉइंट नोट कर लो, टेंटेटिव डेट है 10th ऑफ जुलाई के आस पास ना तुहाडा पहले 2 यूनिट्स का फुल टेस्ट होएगा। 10th ऑफ जुलाई के आस पास पहले 2 यूनिट्स का फुल टेस्ट, ठीक है, वो होएगा। ये नोट कर लेना तुसी सब ने ना टेस्टिंग का, क्योंकि ये जड़ा बेटा देखो दो गल्लां वा, एक तो चलो कंपीटीशन है प्लस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी आप गल कर रहे हैं। तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि जो थोड़े स्कूल के टैसट होंगे ना इंटरनल एग्जाम्स, उदों तो कोई पैटर्न बोर्ड का फॉलो नहीं किया जाता। 80% न्यूमेरिकल्स है, कंसैप्चुअल है, 20% ही आर्टिकल्स आते हैं। जबकि वैसे जो बोर्ड के सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलीए तो न्यूमेरिकल्स सिर्फ 20 to 25% ही है। बाकी पोर्शन जड़ा कंसैप्ट्स का प्लस आर्टिकल्स की डेरिवेशन के नाल रिलेटेड है ना, तो इस करके वो अकॉर्डिंगली आप सारी प्रैपरेशन भी नाल नाल तैयार करनी है। तो ये नोट कर लेना तुसी। हुण बेटा मैं वापस आ रहा वहां कि जदों असी गल करते हैं थर्ड यूनिट की ना, आप शुरू किया सी टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंडर। बेसिकली जिहड़ा मैग्नेटिज्म का कंसैप्ट है ये काफ़ी पुराना कंसैप्ट है। ये बेटा कि नेचर दे विच कुछ इस तरह के आपां उन्हां नूं कह दिंदे सी मैजिकल स्टोन्स, जिहड़े कि जिद्दां आयरन पीसिस नूं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते सी, है ना। तो उन्हां नूं मैगनेट बोलिया जाता है।
तो स्टार्टिंग च मैगनेट और इलैक्ट्रिसिटी का जिहड़ा कंसैप्ट है, मैगनेटिज्म और इलैक्ट्रिसिटी का कंसैप्ट है, ये अलग अलग कंसीडर किया जाता है। बट फिर तुसी इस यूनिट के स्टार्ट च ही देखिया कि ईवन जिथे करंट होएगा उत्थे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता ना। तो उतों फिर करंट और मैग्नेटिज्म मीनस इलैक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म नो सिंगल ब्रांच के अंडर असी स्टडी करते हैं, इलैक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के नाम नाल जानते हैं ना। तो वो कंसैप्ट आ गया। हुण ये जिहड़ा पोर्शन आपां हुण स्टार्ट करन लगे हैं अज, ये बेसिकली सब तो पहला पोर्शन पार्ट जिहड़ा वा वो की है कि क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेट, है ना। हुण अगर मैनू कोई कहे कि व्हाट इज मैग्नेट, तो ਉਹਦਾ आंसर ਆਪਾਂ किस तरह दे सकते हैं बेटा। ਤੁਸੀਂ नोट किया होएगा कि ਜਿਹੜਾ मैगनेट है ना, वो बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टीज पोजैस करता। पहली प्रॉपर्टी की है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैगनेट ਨੂੰ आयरन पीस के कोल लैके जाने तो ਉਹਨੂੰ अट्रैक्ट करता, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन आ गई प्रॉपर्टी। ਤੇ दूसरा ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व करते हैं कि जे ਤੁਸੀਂ किसी मैगनेट ਨੂੰ फ्रीली सस्पेंड करो है ना, लटकाओ, तो वो हमेशा अपने आप में इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन ही अलाइन करता, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जे ਤੁਸੀਂ फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट ਨੂੰ थोड़ा जिहा डिस्टर्ब भी करते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब होने तो बाद फिर वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन च ही फाइनली अपने आप को अलाइन करता। इदा क्यों करता, ਉਹਦੇ बारे भी सानू इस टॉपिक च आंसर मिलेगा, है ना, हाले और एक दो दिन बाद। हुण बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मैगनेट की गल करते हैं ना, तो जिस तरह मैं तुहानू स्टार्टिंग च दस्सिया कि मैगनेट बेसिकली एक हुंदा नैचुरल मैगनेट, मतलब जो नेचर दे विच सानू एक पीस मिलिया तो वो ਉਹਦੇ कोल अट्रैक्टिंग पावर है ना, तो उन्होंने असी नैचुरल मैगनेट कह देते हैं। पर आर्टिफिशियल मैगनेट्स भी होंगे। आर्टिफिशियल मैगनेट्स का की मतलब है दसदा मैं, बट जो नैचुरल मैगनेट है ना, वो प्रॉब्लम है कि एक तो वो जी मैगनेटिक स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली वीक होंगी है, और दूसरा इरेगुलर शेप है, जो शेप है वो है ना नेचर तो बन गई। बट जेडे आर्टिफिशियल मैगनेट्स है ना, वो पर्टिकुलर शेप के तैयार किए जाते हैं, जिदा कि उन्होंने आप बोल दें बार मैगनेट, बार मैगनेट, है ना, ये बार मैगनेट है। या अगर इस शेप के विच मैगनेट तैयार किया सी तो वो मैग्नेटिक नीडल है, और अगर आप इस शेप के विच मैगनेट तैयार किया तो इनू हॉर्स शू मैगनेट बोल दें आप। तो मैगनेट डिफरेंट शेप्स के तैयार किए जा सकते हैं ना, ये सारे आर्टिफिशियल मैगनेट्स हैं। तो आर्टिफिशियल मैगनेट्स की एक खासियत है, खूबी है, एडवांटेज है, एक तो उन्होंने डेफिनेट शेप होएगी, है ना, खास शेप होएगी। दूजा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी साड़ी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की होएगी कि वीक चाहिए है कि स्ट्रोंग चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली असी एडजस्ट कर सकते। हुण बेटा मैं तुहानू मैगनेट के सामने की दस्सिया कि मैगनेट के अंदर दो पोल्स होंगे है ना। एक्चुअली पोल्स का मीनिंग की है कि अगर तुसी किसी भी मैगनेट नू इन द हीप ऑफ स्मॉल आयरन फाइलिंग्स, है ना, भी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े है, बहुत बरीक बरीक टुकड़े है, वो ढेर दे विच मैगनेट रख दिओ, तो तुसी नोट करोगे कि जिहड़े छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स है ये मैगनेट के आले दुआले चिपक जाएंगे, है ना, स्टिक कर जाएंगे, क्लिंग्स विद द मैगनेट। पर तुसी नोट की करोगे कि वो जिहड़ा मैगनेट है ना, वो आले दुआले जिहड़े आयरन फाइलिंग्स स्टिक करनगे, क्लिंग्स करनगे, वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसिस से कंसनट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। मतलब मैगनेट के अंदर दो पॉइंट्स इदां दे हुंदे है जिथे मैगनेट की अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम है। तो उन्होंने पॉइंट्स नू असी पोल्स कहने हैं, पोल्स ऑफ द मैगनेट। और नॉर्थ पोल या साउथ पोल जी आप इन्होंने नाम असाइन किए हुए हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो क्यों किए हैं, किदां किए हैं,
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, अगर तुसी इस मैगनेट ਨੂੰ फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इस मैगनेट का जिहड़ा एंड नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ के वालों डायरेक्टेड है ना, अगर मान लो आ वाला जिहड़ा पॉइंट है ये अर्थ के नॉर्थ वाल है, ये साउथ वाल है, तो असी कहांगे कि आ वाला इस साइड वाला पोल मैगनेट का नॉर्थ पोल है और इस साइड वाला पोल साउथ पोल है ना, तो वो अकॉर्डिंगली असी मैगनेट के पोल्स को नाम दिते हुए हैं। तो जिहड़ा मैगनेट है उहदे जिहड़े पोल्स है, तो उन्हां पोल्स की अट्रैक्टिंग पावर नू एक्सप्रैस करने दे लई बेटा असी टर्म यूज करते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ हुण जिस तरह तुसी इलैक्ट्रिसिटी च देखते हैं कि दो तरह के चार्जिज है, पॉजिटिव चार्ज नैगेटिव चार्ज, उदा ही मैगनेटिज्म च बेटा दो तरह के पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हुण जिस तरह चार्ज का मैग्नीट्यूड हुंदा है ना, तो उसी तरह जिहड़ा पोल्स है, पोल्स की अट्रैक्टिंग पावर नू असी पोल स्ट्रेंथ की टर्म च मेजर करते। पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ किहदे बराबर हो गई? चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गई। इस करके असी पोल स्ट्रेंथ का सिंबल बेटा इत्थे यूज करांगे QM। QM है ना, ये सिंबल आ जाएगा। वैसे कई बुक्स या नोट्स के विच सिंबल ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m भी यूज किया जाता है, बट स्मॉल m के नाल कई बार असी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये की है, मास, ठीक है ना, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। बट ध्यान रखना कि पोल स्ट्रेंथ का सिंबल असी QM यूज करांगे, है ना, QM का मतलब पोल स्ट्रेंथ है। अच्छा फिर बेटा ये पॉइंट भी याद रखना तुसी, जिहड़ी पोल स्ट्रेंथ है ना, क्योंकि तुहानू दस्सिया कि जिद्दां इलैक्ट्रिसिटी च दो तरह के चार्जिज है, पॉजिटिव एंड नैगेटिव, उदा ही मैगनेटिज्म च दो तरह के पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अच्छा हुण नाल ये भी ध्यान रखो कि जिहड़ा रोल इलैक्ट्रिसिटी च पॉजिटिव चार्ज का ना, सेम रोल मैगनेटिज्म च नॉर्थ पोल का है ना। नॉर्थ पोल का जो इलैक्ट्रिक एनालॉग है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, इदा ही साउथ पोल नैगेटिव चार्ज के बराबर मान के चलना, दिमाग से रखना। तो इट मीनस जो असी पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं ना, तो साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ आएगी -QM, ते नॉर्थ पोल लिए बेटा असी पोल स्ट्रेंथ लिखते हैं +QM। ये ध्यान च रख लेना है ना। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग मैगनेट के बारे थोड़ा बेसिक आइडिया, पोल स्ट्रेंथ के बारे गल दस दी। हुण बेटा थोड़े सामने जिन्ने भी मैगनेट्स होंगे उन्होंने अंदर दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और किसी भी मैगनेट के जो दो पोल्स है ना, नॉर्थ एंड साउथ, दोनों की नेचर ऑपोजिट है, बट पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल होएगी, बराबर होएगी। और इस करके असी हर मैगनेट को की बोलते हैं? डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल। हुण जदों तुसी किसी भी मैगनेट को मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं बेटा, है ना, तो मैं थोड़े सामने आ ड्रॉ कर रहा मैगनेट, और केड़ा मैगनेट है? बार मैगनेट, है ना, मैं ड्रॉ कर रहा। तो एक गल होर ध्यान च रखनी है कि किसी भी मैगनेट के जोड़े पोल्स है वो एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं होंगे, पूरे एंड पे नहीं होंगे। तो किसी भी बार मैगनेट के या किसी भी मैगनेट के जोड़े पोल्स है ना, वो थोड़े जे एंड्स तो अंदर नो होंगे, हट के होंगे, है ना। तो ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है। तो आ जो एंड टू एंड डिस्टेंस है ना, इनू असी बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ। और जो पोल्स दे विच डिस्टेंस है ना, इनू बेटा असी बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और जदों अज तो बाद जदों भी असी लेंथ ऑफ मैगनेट बोलते हैं, तो लेंथ ऑफ मैगनेट का मतलब मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। और ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक लेंथ के विच बार मैगनेट की रिलेशन की है बेटा? जिहड़ी मैग्नेटिक लेंथ है
वो 6/7 टाइम्स द ज्योमैट्रिक लेंथ होंगी है ना। ये आइडिया याद रख सकते हैं तुसी, बट ये क्लीयर कर लो कि मैगनेट के पोल्स एग्जैक्टली एंड्स से नहीं होंगे, थोड़ा अंदर में होंगे हट के, इस करके मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमैट्रिक लेंथ च फर्क है। और जो असी मैग्नेटिक लेंथ की गल करते हैं तो वह पोल्स के विचली दूरी है ना। तो अज तो बाद जो भी असी लेंथ ऑफ मैगनेट वर्ड यूज करते हैं तो इट मीनस मैग्नेटिक लेंथ की गल हो रही है। प्लस जिदा कि तुसी बेटा थानू नजर आ रहा, समझ आ जानी चाहिए है कि ये जड़ा मैगनेट है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स है प्लेस्ड सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। तो आ वाला पोल की स्ट्रेंथ है प्लस क्यू एम और ये है माइनस क्यू एम, तो ये डाइपोल बन गया। तो हर मैगनेट एज ए मैग्नेटिक डायपोल एक्ट करता। तो जो हर मैगनेट एज ए मैग्नेटिक डायपोल एक्ट कर रहा तो यह मतलब हर मैगनेट की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होएगी। और मैग्नेटिक मूवमेंट की सिंबल तो थानू पता ही है, कैपिटल एम यू। और अपना जो मैग्नेटिक डायपोल बारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है करंट लूप बारे, है ना, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। हुण मैगनेट एज ए मैग्नेटिक डायपोल है, तो जो तुसी बेटा मैगनेट की मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना तो कितना निकालना पुत्र, तो करंट लूप का सी एन आई ए तो, पर ये असी की करना, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करना, जिदा इलैक्ट्रिक डायपोल करते हैं असी, है ना। अच्छा, हुण मैग्नेटिक मूवमेंट जी है वैक्टर क्वांटिटी है, तो वैक्टर क्वांटिटी होने करके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी होएगी, है ना। और करंट लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन का राइट हैंड थंब रूल तो देखते सी भी करंट की डायरेक्शन के अलोंग असी राइट हैंड की फिंगर्स नू कर्ल करके जो स्ट्रेच थंब है वो सानू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दस दिंदा वा। बट मैगनेट के केस जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन वो किधर नू होएगी, क्योंकि जो मैगनेट वाला मैग्नेटिक डाइपोल है वो इलैक्ट्रिक डाइपोल के बिल्कुल इक्विवेलेंट है ना। और इलैक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप लैने नैगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डायपोल। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे की बन गई, साउथ टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट। तो मतलब किसी भी मैगनेट की जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ वाल होएगी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर थानू कोई कहे कि एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हुण थानू याद आ जाना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट दा एसआई यूनिट का होंदा एम्पीयर स्क्वायर मीटर, ते एल लेंथ का है मीटर। तो अगर आप एम नू एल नाल डिवाइड करांगे तो पोल स्ट्रेंथ है ना, तो मीटर, तो 1 मीटर, तो एम्पीयर मीटर जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, वो एसआई यूनिट है पोल स्ट्रेंथ का ना। तो ये थानू समझ लग जानी चाहिए। नाउ जदों तुसी बेटा गल करते हैं करंट लूप की, हुण करंट लूप भी इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैगनेट भी इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डायपोल है। पर मैगनेट के अंदर दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, किहड़े किहड़े, नॉर्थ ते साउथ। और मैगनेट के अंदर जो नॉर्थ साउथ पोल्स एग्जिस्ट करते हैं दोनों की पोल स्ट्रेंथ बराबर है, नेचर ऑपोजिट है। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है ना, ये याद कर लिया अपन। हुण एक गल सुनो पुत्र, क्योंकि करंट लूप भी डाइपोल है, हुण जदों तुसी किसी भी करंट लूप नू देखदे आ ना बेटा, जदों तुसी किसी भी करंट लूप नू ऑब्जर्व करते हैं तो करंट लूप के जिस फेस नू तुसी देख रहे हैं, जिहड़ा फेस सामने है तुहाडे वो है फ्रंट फेस, ते ओदे पिछे वाला फेस बैक फेस है ना। जिदा तुसी मेरे हाथ में देख रहे हैं तो आ फ्रंट फेस है तुहाडे लई, आ बैक फेस है पिछों। और तुसी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जदों भी तुसी करंट लूप नू देखोगे बेटा तो जिहड़ा फेस तुहानू नजर आ रहा वो है फ्रंट फेस, और जिहड़ा उसके पिछे फेस है वो बैक फेस है या रियर फेस है ना।
पर एक गल नोट कर लियो कि अगर जिस फेस ਨੂੰ देख रहे हैं उस फेस ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦੀ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर बैक फेस ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦੀ डायरेक्शन उलट हो जाती है ना, उलट हो जानी है ना। ये बारे तो नहीं ना कोई डाउट। तो हुण बेटा हुण देखियो ध्यान दे, हुण जेड़ा करंट लूप है ना पुत्र, तो करंट लूप के दो फेसिस है, हर एक करंट लूप के दो फेसिस है ना, जिदा एक फ्रंट फेस एक बैक फेस। तो जेड़ा फ्रंट फेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट की डायरेक्शन ਨੂੰ देख के ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ कि वो ਜਿਹੜਾ फेस है वो नॉर्थ या साउथ पोल के बराबर है, किहदे बराबर है ना, दस सकते हैं कितना। तो देखो हुण मैं ਉਹਦਾ आइडिया दसन लगा, हुण इस करंट के अकॉर्डिंगली तो इदां ही करंट चल रहा है ना, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट इदां चल रहा है ना। तो अगर बेटा मैं इनू इदां जोड़ना तो आ एन बन गया ते आ एस बन गया है ना। की याद आया कि ਇਹਦਾ मतलब अज तो बाद आप याद कर सकते हैं कि जिस करंट लूप के फेस के विच करंट की डायरेक्शन की है एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट है, और दूसरा जिहदे क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल के इक्विवेलेंट। तो इदां भी याद रख सकते हैं। अच्छा हुण देखो, हुण गल नूं सुनियो, आ जिहड़ी लूप है करंट लूप है, जे आपां राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इस करंट लूप की मैग्नैटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दसनी होए तां क्योंकि करंट इस तरफ चल रहा, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इस करंट लूप की मैग्नैटिक मूवमेंट आउटवर्ड है, बाहर नूं है ना। गल समझ आ गई। ते दूजा हुण आपां देख लिया कि ये जिहड़ी करंट लूप है इहदा आ नॉर्थ पोल है, पिछे साउथ है, ते डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट किधर नूं हुंदी, साउथ टू नॉर्थ। हुण पिछला साउथ है अगला नॉर्थ है, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली भी वही आंसर आ रहा जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली आ रहा। तो इस तरीके के नाल असी जज कर सकते हैं ना। तो ये पॉइंट्स की समझ होनी चाहिए। इत्थे तक बेटा समझ आ रही है सबनों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बेटा। हुण देखो दोबारा गल सुनो, हुण अगला पॉइंट की आना साडे सामने कि एक पॉइंट अभी हमेशा लिए याद रखो, कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट, मैं बार मैग्नेट ड्रॉ कर रहा, तो आ जिहड़ा मैग्नेट है ना तुहाडा मैग्नेट, इनू नंबर 1 कर देने, और आ है मैग्नेट नंबर 2। तो किसी भी मैग्नेट के जिहड़े दो पोल्स है उन्हां दी पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट है। इस मैग्नेट के पोल्स की पोल स्ट्रेंथ हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट है, पर आ दो डिफरेंट बार मैग्नेट्स है ना, तो इन्हां दी आपस च पोल स्ट्रेंथ बराबर होए जरूरी नहीं है। समझ आई गल? मींस आ वाला पोल मैग्नेट है, इसकी पोल स्ट्रेंथ और यदि पोल स्ट्रेंथ आपस च पोल्स की बराबर होनी है, बट आपस इदा नहीं बराबर होनी, ये याद रख लेना वा ना। तो ये नहीं कहना भी हर मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ क्यू एम ई होंगी है, वो डिफरेंट हो सकती है। अच्छा हुण बेटा अगला क्वेश्चन जिहड़ा पैदा हो रहा कि ये जिन्ने भी असी जो मैग्नेटिज्म की गल कर रहे हैं, तो थानू जिहड़ी होर इन्फॉर्मेशन ये बारे की पता होनी चाहिए है पुत्र, कि जिन्ने भी
मैग्नेट्स है वो सारे डबल पोल वाले हैं, सिंगल पोल वाला कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मोनोपोल्स, मोनो मीन सिंगल, मोनोपोल्स एक पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट कभी नहीं करता, ना आज तक लभ्या हुआ ते ना ही चांसेस है। तो मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिज्म। हाँ, हाँ, क्योंकि जिदा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ना कि मैग्नेट की है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ਤਾਂ ਟਰॉयड भी की है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड की है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। हुण बेटा अगर मैनू कोई कहे कि क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, ना कभी नहीं, मैग्नेटिज्म च मोनोपोल्स नहीं होंगे। पर क्या आप कह सकते हैं कि इदा का मैग्नेट है जिहड़ा बिना पोल का है? एक्चुअली मैग्नेट का मतलब आप इथों जो इस क्वेश्चन च मैग्नेट का मतलब है वो सबसटांस जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता। हुण जिहड़ी टॉरॉयड हुंदी है ना, क्योंकि जिहड़े पोल्स हुंदे आ वो हमेशा मैग्नेट के एंड्स ते हुंदे है ना, एंड के कोल हुंदे आ बिल्कुल। तो जिहड़ी टॉरॉयड है उसकी शेप सर्कल है, ते सर्कल का मतलब एंडलैस कम। तो इस करके टॉरॉयड नूं असीं की मानते हैं? बिना पोल वाला मैग्नेट। समझ आई गल? इसी तरह बेटा जिहड़ी सोलेनॉइड है, हुण आइडियल सोलेनॉइड जिहड़ी आइडियल, जो मैं सोलेनॉइड कहना ना आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड बाय डेफिनेशन केड़ी है? जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड दी है, तो मतलब दोनों एंड्स इनफिनिटी ते है। तो जे पोल्स भी इनफिनिटी ते है तो नहीं दे बराबर है, क्योंकि जिहड़ी चीज इनफिनिटी ते है वो है नहीं। ठीक है ना, एक्चुअली इनफिनिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उतना तो होंदा ही नहीं। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया? ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि अगर मैनू कोई कहे क्या मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या कोई मैग्नेट विद सिंगल पोल एग्जिस्ट कर सकता? बिल्कुल नहीं। क्या मैग्नेट विदाउट पोल एग्जिस्ट कर सकता? यस। एग्जांपल दो टॉरॉयड पे आइडियल सोलेनॉइड। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, और जिन्ने भी मैग्नेट्स होंगे हैं सारे डाइपोल्स ही होंगे है ना। तो हुण बेटा ये तो हो गया सानू मैग्नेट बारे थोड़ा आइडिया हो गया। हुण अगला क्वेश्चन जिहड़ा आ रहा है साडे सामने, देखो कि जिहड़े मैग्नेट्स है, ठीक है, तो हुण तुसी बेटा तुहानू थोड़ा जिहा आइडिया पता, तुसी सुनिया होएगा नाम डायामैग्नेटिक सबस्टांस, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, तो इन्हां बारे नाम सुनिया होएगा। तो हुण पुत्र अगर मैनू कोई कहे कि आपां क्या असी मैग्नेट बना सकते हैं, तो उसका आंसर आपां नू पहला ही मिल गया कि दो तरह के मैग्नेट्स होंगे हैं, नैचुरल ते आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, आदमी ने बनाए। हुण जिहड़ा मैग्नेट असी बनाने आ पुत्र, वो किद्दां बना सकते हैं ना, कि किस तरह आपां किसी सबसटांस नू मैग्नेटाइज कर सकते हैं। पर हुण उस तो पहला एक गल सुन लो। हुण तुहाडे सामने ना इत्थे एक टर्म आएगी मैग्नेटाइज्ड, दूजी टर्म आएगी डीमैग्नेटाइज्ड, तीजी टर्म आएगी अनमैग्नेटाइज्ड। फर्क की है? जदों मैनू कोई कहना ना कि सबसटांस मैग्नेटाइज्ड है, उसका मीनिंग की है बेटा कि उस सबसटांस की नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो है। जदों सबसटांस की मैग्नेटिक मूवमेंट नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो वह मैग्नेटाइज्ड है। ते जदों किसी सबसटांस की नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, वो अनमैग्नेटाइज्ड है, वो अनमैग्नेटाइज्ड। ते जदों असी कहने आ कि डीमैग्नेटाइज्ड करने का मतलब नैट मैग्नेटिक मूवमेंट नू नॉन जीरो तो जीरो करना, घटाना, डीमैग्नेटाइज्ड करना। समझ गए गल नू? तो एक टर्म्स है जिहदे नाल तुहानू समझ होनी चाहिए है। मैग्नेटाइज्ड मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पोजेस करेगा, अनमैग्नेटाइज्ड मतलब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होएगी, ते डीमैग्नेटाइज्ड का मतलब मैग्नेटाइजेशन घटेगी, है ना, जीरो वाल जाएगी। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ होनी चाहिए है।
तो हुण बेटा अगर मैनू कोई कहे कि आप किसी भी सबसटांस को मैगनेटाइज कितना कर सकते, ठीक है, तो ਉਹਦਾ जवाब बेटा तुसी आसानी दे नाल समझ सकते हैं। कितना समझ सकते हैं? तो देखो